नमस्कार दोस्तों, आज हम 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हो, लेकिन आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको इस विषय पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ये विषय 3D प्रिंटिंग न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे देश की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस न्यूज़ में है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स द रीजन कि हम आज इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। दोस्तों, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। हम 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, ये हमारे सीनियर फैकल्टी हैं। इनका नाम है डॉक्टर मयूरिका दास। डॉक्टर मयूरिका दास जो हैं, उनके पास 1.5 दशक का अनुभव है साइकोलॉजी की फील्ड में, राइट। उन्होंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स है, इसके टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देखिए। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, पर्सुएशन एंड इन्फ्लुएंस, डार्क पर्सनालिटीज़ क्या होती है, माइंड गेम्स कैसे खेली जाती हैं, कैसे हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का विक्टिम बनाया जाता है, कैसे हमें घरों में, स्कूलों में, जहाँ पर हम काम करते हैं, वर्क प्लेसेस पर और बहुत सारी जगहों पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कल्ट्स, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में इस कोर्स में समझाई है, राइट। तो इस कोर्स को आज ही आप अवेल करें, राइट। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, 3D प्रिंटर पर आते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में पहले बहुत सारी चर्चाएं होती थी, राइट। इस पर डिस्कशन होती थी। अब धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नई पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे देश में बनाई गई है यूजिंग दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में ऐसा होगा कि 3D प्रिंटिंग जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज हो जाएगी। तो आज से ही हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब न्यूज को देख लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है, आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव साहब। ये हमारे रेलवेज के मंत्री हैं और इसी के साथ साथ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मेटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने उद्घाटन किया है इस नई पोस्ट ऑफिस का। और नई पोस्ट ऑफिस जो है, ये यूनिक पोस्ट ऑफिस इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में जो जोगुपाल्या नाम का जो एरिया है, वहाँ पर कैम्ब्रिज लेआउट नाम की जगह है। तो यहाँ पर ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। और बाय द वे, बैकग्राउंड में जो आपको ये पोस्ट ऑफिस नज़र आ रही है, यही है वो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि जनरली हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अगर है, एक छोटा सा अगर 2 BHK का घर भी आप बना रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को या फिर रिलेटिव्स को पूछेगा, दे विल टेल यू अबाउट दिस थिंग, कि अगर आपने एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर कोई 2 BHK का घर बनाना स्टार्ट किया, तो अगर जो बिल्डर है उसने ये कहा है कि ये घर जो है वो 6 महीनों के अंदर बन जाएगा फॉर एग्जांपल, तो हमारे देश में वो 8 महीने हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ बीच में हो ही जाता है, किसी की शादी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, समथिंग एंड समथिंग, राइट। लेकिन ये 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है, उसकी अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इसको 45 डेज के अंदर तैयार करना था, लेकिन ये 43 डेज के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गया। पीछे आप देख सकते हैं, ये है बड़ा सा एक 3D प्रिंटिंग मशीन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बाकी का सारा काम जो है ये 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो कर रही है। आपकी स्क्रीन पर
ये जो व्यक्ति हैं ये फुनसुक वांगडू से कम नहीं है, राइट, बिकॉज यही है वो प्रोफेसर साहब, यही है वो रिसर्चर, राइट, जिनकी मदद से ये पोस्ट ऑफिस जो है उनको हम क्रिएट कर पाए। तो बेसिकली जो L&T नाम की कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, L&T ने कोलैबोरेशन किया IIT मद्रास के साथ। और IIT मद्रास जो है तो इनके एक प्रोफेसर हैं, आप कह सकते हैं रिसर्चर हैं, राइट, इनका नाम है प्रोफेसर मनु संथनाम। तो ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डिवीजन जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है IIT मद्रास के, तो उनके प्रोफेसर हैं और इनके साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली L&T ने ये पोस्ट ऑफिस जो है उसको क्रिएट की है। तो ये हैं न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। अब डियर फ्रेंड्स, हम 3D प्रिंटिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इसका दूसरा नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि ये 3D चीज़ों को क्रिएट करता है। डिजिटल वर्ल्ड में जो चीज़ आपने बनाई, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कंप्यूटर में अगर आपने लेट्स से कोई मोटरसाइकिल डिज़ाइन किया, राइट, तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट किया, और अब ये आपका जो कंप्यूटर है वो आप 3D प्रिंटिंग मशीन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जो नेसेसरी मटेरियल है उसको वहाँ पर ऐड कर दीजिए, और उसके बाद धड़ाधड़ ये 3D प्रिंटर जो है वो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्रिएट करेगा। इसकी पूरी प्रोसेस ऐसी रहती है कि जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर में डिज़ाइन की और जो 3D प्रिंटर मशीन है, तो फिर ये मशीन जो है वो एक बार आप प्रिंट का कमांड देंगे तो एक के बाद एक लेयर्स जो हैं वो क्रिएट करना स्टार्ट, ये मशीन जो है, ये 3D प्रिंटर जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा पुराना प्रिंटर था, राइट, जो रेगुलर हम कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर यूज़ करते थे, जो पेपर्स जो होते हैं, तो मीन्स पेपर प्रिंट करने के लिए, तो वो सिर्फ क्या करता था कि वो जो इंक होती है उसको पेपर पर प्रिंट करता था। लेकिन ये जो 3D प्रिंटर हैं ये सिर्फ चीज़ों को प्रिंट नहीं करेगा, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेयर बाय लेयर चीज़ों पर काम करता है, राइट, हॉरिजॉन्टल लेयर। तो आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि मिशन इम्पॉसिबल नाम की जो फिल्म है टॉम क्रूज की, उसमें आपने देखा होगा कि एक सूटकेस होती है और सूटकेस में से अलग अलग मास्क बनाए जाते हैं और फिर वो कोई और व्यक्ति बनकर वो मास्क पहनकर एक रोल प्ले कर लेता है। तो उस प्रकार की चीज़ समझ लीजिए आप, राइट। तो धीरे धीरे जो लेयर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, एक के बाद एक बॉटम से स्टार्ट होती हैं पूरी लेयर, और धीरे धीरे करके जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है डिजिटल वर्ल्ड में वो फिर, या फिर आपने के कंप्यूटर में से जो भी कमांड दिया है तो उस हिसाब का ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा मशीन है जो हाइट, विड्थ और डेप्थ, ये तीनों चीज़ों पर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड 3D, राइट। तो ये 3 लेयर्स पर, 3 डायमेंशंस पर ये काम करने वाला एक प्रिंटर है और ये रियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। 1980s में इसका इन्वेंशन हुआ था और उस समय पर यह टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही धीमी थी, और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी एरर्स, मिस्टेक्स भी हुआ करते थे। 2010 से ये 3D प्रिंटिंग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ गया, राइट, और ये एक विचार जो है वो टेक ओवर करने लगा कि फ्यूचर में सारी चीज़ें जो है वो 3D प्रिंटिंग से ही क्रिएट की जाएगी। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मे बी 30-40 सालों के बाद ऐसा हो सकता है, मे बी 15 सालों के बाद ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आई वुड से कि हमेशा जो कुछ जगहों पर जो लोगों की ज़रूरत है, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो हमेशा रहेगी। हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो 3D प्रिंटर के माध्यम से यूज़ की जाएगी। आज के समय में बहुत सारे इसके जो फ्लॉज यानी कि जो फॉल्ट्स थे इस सिस्टम में, तो ये सारे फ्लॉज जो हैं वो जा रहे हैं और ये 3D प्रिंटिंग जो है वो और ज़्यादा रिफाइंड टेक्नोलॉजी होती जा रही है। अब इसकी कुछ और डिटेल्स में अगर हम जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको कैड डिज़ाइन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका कंप्यूटर जो है उसमें एक 3D मॉडल क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो 3D मॉडल हैं उसका हॉरिजॉन्टल लेयर की स्लाइसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद एक लेयर जो है वो कैसा बनेगा, और आपका कंप्यूटर जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो 3D प्रिंटर को दे देता है, और उसके बाद प्रिंटिंग की यानी कि क्रिएशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जो भी मटेरियल, लेट्स से आपको मोटरसाइकिल बनाना है तो आपने कुछ मटेरियल तय किए हैं, तो वो सारे मटेरियल्स जो हैं उनको आपको ऐड करना होता है, राइट, और फिर ये मशीन जो है वो एक के बाद एक वो मटेरियल यूज़ करता जाएगा। तो कई बार मेटल को या फिर कोई मटेरियल को हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर कर लेता है।
यही जो क्रिएशन की प्रोसेस है उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, राइट, कुछ चीज़ों को ठंडा करना पड़ेगा, वो सॉलिड हो जाए, उसके बाद उस पर नया लेयर, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली कूलिंग और क्यूरिंग की प्रोसेस जो है वो भी फाइनली ये मशीन कर लेता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करके हमें देता है। और उसके बाद ये फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी बात करें तो उसमें अगर क्लीनिंग करना है, स्मूथनिंग है, कोई अगर आपने चेहरा बनाया लेट्स से, या फिर कोई एक एक लेट्स से फ्लावर पॉट बनाया, या फिर आपने घर में रखने की कोई चीज़ बनाई, तो उसको जो फिनिशिंग का काम देना है, पॉलिशिंग करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मशीन कर देता है। तो अपने आप में बहुत ही एडवांस्ड है ये, राइट। अब इसकी कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, प्रोज के बारे में बात करें, तो अगर आप कोई यूनिक आइटम बनाना चाहते हैं तो फैक्ट्रीज़ या फिर बड़ी कंपनीज जो है वो ये चीज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जैसे कि अगर आपको कोई फ़ोन केस, अपने मोबाइल का केस बनाना है, कोई अलग से ज्वेलरी बनानी है, तो ये कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ का मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बड़ी क्वांटिटी में उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक प्रोटोटाइप जो है, एक सैम्पल जो है, वो क्रिएट करने में भी 3D प्रिंटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, राइट, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड है उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन 3D प्रिंटर के लिए ये आप समझ लीजिए बाएं हाथ का खेल है। और कॉस्ट एफिशिएंसी भी इससे आती है। अगर आप कोई एक पार्ट बनाना चाहते हैं या फिर कुछ कुछ क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में पार्ट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 3D प्रिंटर जो है वो ईजी रहता है। दूसरी जो अच्छी बात है उसकी वो ये है कि इससे वेस्ट जो है वो कम होता है। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्या है कि जो चीज़ें होती हैं, लेट्स से अगर इतना बड़ा कोई चीज़ का टुकड़ा है तो उसमें बीच में से कुछ चीज़ों को लिया जाएगा और बाकी का जो है वो वेस्ट होगा, वो कोई और इंडस्ट्री या फिर कोई और कंपनी उसको रिसाइकल करेगी। तो ये जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट बहुत ही कम हो जाता है 3D प्रिंटिंग में। तो ये इसकी कुछ ख़ास बातें हैं। और आज के समय के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस में होने लगा है। यस डियर फ्रेंड्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में 3D प्रिंटर का इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका है। लेट मी टेल यू मोस्ट रीसेंट थिंग। आज से कुछ महीनों पहले की बात है, मई 2023 की बात है, जब एक कंपनी जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस, इस कंपनी ने अपना एक टेस्ट रॉकेट जो है इसको लॉन्च किया। ये रॉकेट जो है ये 100 फीट ऊंचा और 7.5 फीट वाइड रॉकेट है। और ये रॉकेट जो है इसको एंटायरली कंप्लीटली 3D प्रिंटर से बनाया गया। इसके पार्ट्स जो हैं वो 3D प्रिंटर से बनाए गए और फिर इसको क्रिएट करके इसको लॉन्च किया गया। ये मई 2023 की बात है। रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने ये बताया कि ये जो उनका ये टेक ऑफ है, ये टेक ऑफ तो हो गया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ये ओवरऑल मिशन जो है वो फेल रहा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ नॉट फेलियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने लगे हैं, राइट, बहुत सारे सेक्टर्स में। और कोविड जब पीक पर था तो उस समय पर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल जो है वो स्वॉब्स बनाने के लिए, फेस शील्ड्स और मास्क बनाने के लिए, और इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स थे उनके पार्ट्स को फिक्स करने के लिए भी 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होने लगा था। तो डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये टेक्नोलॉजी जो है वो अब बहुत ही रैपिड स्पीड से डेवलप हो रही है, एक्सपांड हो रही है, मैच्योर हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एज वेल एज इंडस्ट्री, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं, एंड डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, डार्क साइकोलॉजी वाला कोर्स, तो उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे डार्क 40, राइट, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे है तो संडे को एंजॉय जरूर कीजिएगा। जय हिंद।